गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी में से जो पूछे गए प्रश्न उसी से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है 14 है, ठीक है। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हैं जीके जीएस के मैथ के रीजनिंग के, वो सब आपको ऊपर आई बटन मिलेगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लासेस का लिंक दे रखा है, इसलिए काम करना जाकर जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, ठीक है। एक दुकानदार का लाभ उसके माल की बिक्री का 16% था, ठीक है। यदि उसके क्रय मूल्य में 20% की कमी होती है और वह अपने विक्रय मूल्य को 23% कम कर देता है, तो अब उसके लाभ का प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव क्या कहा जा रहा है, दशमलव के एक स्थान तक आपको निकालना है, ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ अ शॉपकीपर वाज 16% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ हिज गुड्स इफ हिज कॉस्ट प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 20% एंड ही रिड्यूसेस हिज सेलिंग प्राइस बाय 23%, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट नाउ, काउंट अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आप सिंपली अगर समझते होगे तो आप इजीली इसे बना सकते हो, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते, सिंपली आपको बताते हैं एक्चुअली में बनेगा कैसे, ठीक है। तो पहला लाइन पढ़े, यहाँ क्या कहा जा रहा है, एक दुकानदार का लाभ उसके माल की बिक्री का 16% था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, बिक्री का 16% था, ऐसा नहीं कि मतलब जो खरीद रहे हैं, मतलब क्रय मूल्य जो है सीपी जो है उस पर नहीं, बिक्री पे। कहने का मतलब जो सेलिंग प्राइस है या विक्रय मूल्य है उस पर 16%, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा समझिएगा कि एसपी, ठीक है, एसपी मेरा क्या हो गया, यहाँ विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। एसपी मेरा क्या हो गया, विक्रय मूल्य जो होता है वही है मेरा, ठीक है। अब यहाँ इस पे अगर इसे 100 मानते हैं, ठीक है, 100 रुपया हम मान लिए कि भैया 100 रुपया में हम सामान बेचे, ठीक है। तो लाभ जो मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, लाभ जो मिलेगा इसी का 16% होगा, ठीक है। तो लाभ मतलब प्रॉफिट, चलिए यहाँ पी लिख देते हैं लाभ के लिए, ठीक है। तो 100 का 16%, तो भैया 100 का 16% कितना होगा, 16 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 रुपया हमको क्या मिला, लाभ मिला, ठीक है। अब एक चीज़ बताइएगा, मेरा एसपी मालूम हो गया, विक्रय मूल्य, ठीक है, लाभ मालूम हो गया, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा। तो भैया क्रय मूल्य मेरा क्या होता है, क्या कि विक्रय मूल्य में अगर हम लाभ को घटा दे, ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य में अगर लाभ को घटा दे तो मेरा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब सीपी जो होगा, क्रय मूल्य जो होगा, वह मेरा कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, चूंकि 100 में 16 घटाएंगे मेरा 84 हो गया, क्लियर। अब देखिएगा इसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि यदि उसके क्रय मूल्य में 20% की कमी की जाती है, ठीक है। तो अभी क्रय मूल्य कितना है, 84 है, ठीक है। इसमें क्या कीजिए, 20% कम कर दीजिए, ठीक है। तो एक चीज़ बताइएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी संख्या 100% खुद में होता है, तो इसका मतलब 84 अभी 100% है, ठीक है। अब क्या करना है, 20% की कमी कर देते, क्या कर देते हैं, 20% की कमी, ठीक है। तो भैया अभी मैंने क्या बोला, 100% मानते हैं, तो चलिए यह जो 84 ऐसे 100% मानते हैं, ठीक है। अब 20% की कमी हो गई तो बचा मेरा कितना है, 80%, ठीक है। 20% की कमी है तो 80% बचा ना। तो सिंपली करना क्या है, L 84 है, इसका 80% यहाँ पे निकाल दो, ठीक है। अगर इसका 80% निकालते हैं तो चलिए इसे अगर काटते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सीधा दशमलव नहीं निकालते, सॉरी काटते ही नहीं, सीधा यहीं पे दशमलव निकाल देते, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। तो 8 चौक 32 हो गया, 3 रह गया, 8 8 64, यहाँ 67 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो 67.2, चूँकि नीचे यहाँ 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे 67 पॉइंट मेरा 2 हो गया, ओके। तो यह मेरा हो गया क्या, सीपी बन गया, चूँकि मैंने क्या किया, 20% की कमी की, ठीक। अब उसी तरह से विक्रय मूल्य में 23% कम कर देंगे, क्या कर देंगे, विक्रय मूल्य में 23% कम कर देंगे, ठीक है। तो भैया विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। इसमें अभी मैंने ऑलरेडी बोला 100% इसको भी मान लो, ठीक है। तो 23% कम करेंगे तो मेरा बचा कितना, 23% अगर कम कर देंगे तो मेरा 77% बचा कि नहीं, 77% बचा, ठीक है। तो अब भैया 77 जो है इसका निकाल लो, ठीक है। 77 इसका अगर निकालते हैं तो अगर इसका भी देख लो, 77% निकाले, आप लोग सीधा इसका जवाब दे भी सकते हो, ठीक है। तो सीधा मेरा 77 रुपया हो जाएगा, ठीक। अब देखना, अब मेरा विक्रय मूल्य कितना है, 77 रुपया है, और मेरा खरीद कितना है, 67.2 रुपया, ठीक है। या 67 रुपया 20 पैसा जो बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो पहले बात बताओ, इधर से इधर कितना प्रॉफिट मेरा जा रहा है। तो भैया यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा 9.8, कितना 9.8। अगर आप इसमें इसको घटाओगे, चूँकि आपको यहाँ पे पक्का पता होगा कि भैया यहाँ 67.20 पैसा, मतलब 67 रुपये 20 पैसा में खरीद रहे हैं और 77 रुपये में बेच रहे हैं, तो वाजिब बात है कि फ़ायदा हुआ है, मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें घटा देंगे, ठीक है, मतलब दोनों को घटा देंगे आपस में। तो यहाँ पर अगर घटाते हैं तो ध्यान दीजिएगा 9.8 निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 9.8 मेरा निकल के आएगा। तो यह मेरा क्या निकला, लाभ निकला, ठीक है, 9.8 रुपया। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ, प्रतिशत में निकालना है, ठीक है ना, प्रॉफिट परसेंटेज या तो लाभ प्रतिशत। तो भैया लाभ प्रतिशत निकाल, लाभ तो हमको मिल गया लेकिन प्रतिशत इसका निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सिंपली है, क्रय मूल्य हो जाएगा, चूंकि लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100 मेरा क्या होता है,
लाभ प्रतिशत निकल जाता है। तो क्रयमूल्य मेरा कितना है 67.2, ठीक है। तो भैया 67.2 गुना 100 कर देंगे, ठीक है। दशमलव दशमलव उड़ गया, ठीक है। चलिए अब इसे काटते हैं। अगर यहाँ पे 7 से देखा जाए तो 63, हाँ तो 7 से कट जाएगा, 7 नंबर 63, ठीक है। अब 7 6 जा 42, चलिए हो गया। और 7 1 जा 7 और 7 चौक 28, ठीक है। तो अब देखिए, अब 14 7 से नहीं कटेगा। चलिए 2 से करके देखते हैं, ठीक है। तो 2 सती 14 यहाँ हो गया, ठीक है। और 2 चौका 8 हो गया, और 2 चौका 8 और 2 अट्ठी 16, तो यह मेरा आ गया। अब देखिए किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। नहीं कट रहा है। अब सिंपली है 700 हो जाएगा मेरा, और 700 बटा 48 हो गया, ठीक है। अब 48 से अगर 700 में भाग देते तो कितना निकल के आता है? सिंपली एक बार में मेरा क्या हो गया, 48 निकल गया, ठीक है। 48 हो गया, 48 और 2 यहाँ 50 हो गया, यहाँ मेरा कितना निकल गया आया 22, ठीक है। तो 22, अब मेरे पास 220 बचा, ठीक है। क्या बचा 220। अब 220 48 में कितना बार में हो जाएगा 4 से अगर गुना किया जाए तो 32 हो गया, 3 4 16 17 18 19, ठीक है। 192, ठीक है। तो भैया 192 अगर घटा दिया जाए तो इसका मतलब 4 से लग रहा है। तो देखें अगर ऑप्शन में देखा जाए तो 2 में 4 है, मतलब दशमलव के बाद हमको निकालना ही पड़ जाएगा, ठीक है। तो 192 हो गया, इधर 8 हो गया, ठीक है। 8 और 28 हो गया। 28 कहने का मतलब 280 मेरे पास है, ठीक है। चूँकि दशमलव लेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो भैया 280 को अगर हम 48 से भाग दे तो कितना हो जाएगा, 48 से भाग दे 280, तो यह लगभग देखा जाए तो 5 8 5 40, 5 चौक 20, ठीक है। तो 5 5 5 6 से लगा के देखते हैं। चलिए 48 गुना अगर 6 करते हैं, ठीक है। तो 8 6 48, 4 हो जाएगा, 6 चौक 24 25 26 27 28 हो जाएगा, 288 हो जाएगा, ठीक है। तो 288 नहीं चलेगा, यहाँ पे 5 से ही लग जाएगा। कहने का मतलब 14.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14.5। ओके, अब इसके लगभग में देख लीजिए, ठीक है। चूँकि इसके बाद अगर निकाल ले, ठीक है, तो वाजिब बात है कि मेरा अगर अप्रॉक्स में लिया जाए तो इसके आगे का जो 1-2 पॉइंट जो कह सकते हो क्या कि इधर उधर होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे 14.5 नहीं है तो 14.6 को हम मार सकते, चूँकि 1 अंक तक बोला है, 2 अंक निकाल करके अप्रॉक्स में ले लिया गया है। क्लियर। चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। 24,500 रुपये की राशि का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.2/5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹24,500 फॉर 2/5 years at the rate of 10% compound interest per annum, ठीक है। तो while the interest is calculated on compound एनुअल बेसिस, तो भैया यहाँ पे आपको वार्षिक ब्याज के दर पे निकालना है, ठीक है। ओके, तो जल्दी कीजिए, मैं इसका शॉर्ट आइडिया दूंगा, ठीक है। वो फॉर्मूला वगैरह मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला से यह क्वेश्चन ऑलरेडी और भी ज़्यादा विस्तार से हो जाता है, ठीक है। तो वैसा मैं नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए। ओके, बस एक मैं बताऊंगा तरीका, ठीक है। वह सबसे बेसिक होता है, शॉर्ट ट्रिक आप एकदम कह सकते हो लाजवाब रहता है, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, इन बच्चों से बन रहा है। ओके, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। तो चलिए बनेगा कैसे, सिंपली आपको बताते हैं। यहाँ पे दरअसल बात क्या है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, 2.2/5 है, ठीक है ना। 2.2/5 है। एक चीज़ बताना, पहले 10% मेरा प्रतिवर्ष लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का चक्कर है भैया। तो एक काम करो, ठीक है। ए बी रूल आपको पता होगा, ए बी प्लस मतलब A + B + A × B/100, ठीक है। अब यहाँ पे 10 और 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 और 10 मेरा कितना हो गया 20 हो गया, चूँकि पहला वर्ष भी 10 लग रहा है, अगला वर्ष भी 10 लग रहा है। तो A भी 10 होगा, B भी मेरा 10 होगा, ठीक है। अब A B को गुना करेंगे तो प्लस भैया 100/100 हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो कट गया, तो मेरा टोटल कितना 21% निकल के आ गया। चलिए यहाँ पे सीधा हम लिख सकते हैं 21% 20 के बजाय, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कितना 21% निकल के आ गया, ठीक। ओके, क्लियर, इतना हो गया क्या। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब 10% है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने सिर्फ 2 वर्ष का निकाला, ये मेरा 2/5 वर्ष बाकी है, ठीक है। तो एक काम करना है, यहाँ पे जो तो आपका ब्याज जो दर दिया हुआ है, दर का जो है 2/5 कर देना है, दर को जो है 2/5 से गुना कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 4% निकल के आ रहा है, ठीक। अब देखना, यहाँ पे 2 वर्ष का तो 21% निकल गया, लेकिन तीसरा जो है मेरा 2/5 वर्ष जो बचा हुआ है उसमें 4% लग रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे AB फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे AB फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली 21 हो गया A के जगह पे, ठीक है। B के जगह पे मेरा क्या 4% हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस दोनों को गुना करें तो भैया 4 कम 4, 4 दूनी 8/100 हो गया, ठीक है। तो भैया 25.84 मेरा आ गया, ठीक है। तो 25.84% मेरा हो जाएगा, ठीक है। 25.84% मेरा कुल कह सकते हो कि ब्याज मिल गया हमको, सीधा सीधी ब्याज इसका, यह जो आपको यहाँ दिया हुआ है मूलधन, इसका अगर सीधा हम 25.84 निकाले तो मेरा ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली लेकिन देखना है
ठीक है। इसे सॉल्व करना, जितना आप स्पीड सॉल्व करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। तो 25.84 था मेरा, तो सीधा कुछ नहीं 24,500 का 25 पॉइंट, ठीक है, 25.84 जो है, ठीक है, परसेंट निकाल दो बस। परसेंट के लिए क्या करेंगे, नीचे मेरा 100 आएगा, ठीक है। अब दशमलव उड़ाएंगे, फिर मेरा यहाँ पे 100 आएगा, क्लियर। अब अगर इसका काट छाँट करेंगे तो चलिए इसका आंसर निकालते, ठीक है। तो यह कट गया, यह कट गया मेरा, ठीक है। भैया 2 5 6 10, ठीक है, या 4 से नहीं, 2 से ही रहने दे, ठीक है। तो 2 5 6 10 हो गया, और यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 दूनी 4, ठीक है। और 5 से भैया 5 1 0, ठीक है। तब यहाँ पे देखा जाए तो 5 5, हाँ 5 चौक 20, 5 9 45, ठीक है। तो अब अगर काटे तो अब तो काटेंगे तो भैया वाजिब बात है क्या कि नीचे 10 है और भी उलझा देगा, ठीक है। और भी क्या करेगा, उलझा देगा। इसलिए करना क्या है, 1 2 9 2 को भैया 49 से गुना करो, ठीक है, 49 से गुना करेंगे, ठीक है। सिंपली है। अब एक यहीं पे आपको एक फंडा लगाना है। क्या लगाना है, फंडा। अब बैठ के इतना गुना नहीं कर रहा है। अब मेरा बात को ध्यान से सुनना, 9 गुना 2 करेंगे, यूनिट डिजिट पे काम करेंगे यहाँ। 9 गुना 2 क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है। 9 दूनी 18 का मतलब लास्ट में 8 मेरा आ गया, ठीक है। भैया लास्ट में 8 किसका दिख रहा है, इसका तो 4 है, ठीक है। चूंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो नॉर्मली 4 या तो 8 लेके चलेंगे, ये 4 या 0, यहाँ पे 8 है नहीं है, 4 या 0 है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 0 है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 ऐसे फ्री में बेकार सा कह सकते हो कि होता है, इसलिए मेरा 8 यहाँ पे लास्ट में है। तो कहने का मतलब सीधा हम जो है ऑप्शन डी मार देंगे, बिल्कुल भी बिना सोचे, ठीक है। यूनिट डिजिट गुना करके। अब बैठ के सबको गुना मत करना, समय आपका वेस्ट होगा, ठीक है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी आके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए कहता हूं जरूर सब्सक्राइब कर लो, आप ही के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है। 1518 रुपये की एक राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए बी से 20% अधिक प्राप्त करता है, ठीक है, बी सी से 20% कम प्राप्त करता है। तो इस राशि में सी का कितना हिस्सा है, चलिए यह भी मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। ए सम ऑफ मनी ₹1518 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए, बी एंड सी इज सच अ वे दैट ए रिसीव्स 20% more than B, B receives 20% less than C. तो what is the shares of C in this amount, ठीक है। जल्दी कीजिए। इसमें क्या गलती करते हैं बच्चे, यह भी मैं आज आपको कंप्लीट समझाऊंगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। अब गलती करके दोबारा बनाने का एग्जाम में टाइम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बार गलती करो दोबारा बनाओ, तो वाजिब बात है कि आप दूसरे क्वेश्चन का समय आप खा जाओगे। इसलिए यह काम बिल्कुल ही मत करना, अभी कभी समझ लेना, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते, सिंपली आपको बताते हैं सॉल्व करके यह चलिए बात क्या है। देखना यहाँ पे ए बी सी है ना, ठीक है। पहला देखना ए बी सी है, इस तीनों के बीच कितना रुपया, 1518 रुपये को बांटना है, इतना तो समझ में आता होगा, ठीक है। अब लेकिन क्या कह रहा है, ए को जो है 20 से 20% अधिक मिल रहा है, कहने का मतलब ए को जो है 20 से 20% ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। और बी को सी से 20% कम मिल रहा है, बी को सी से क्या मिल रहा है, 20% कम। तो एक काम करो, इसमें देखो ए जो है बी पे निर्भर करता है, चूंकि बी मालूम रहेगा तभी ना 20% अधिक करेंगे, ठीक है। तो ए क्या है, बी पे निर्भर है, और बी क्या है मेरा, सी पे निर्भर है। इसलिए काम करो, सी को मानेंगे, यहाँ क्या मानेंगे, सी को। तो चलो एक काम करते हैं, सी को यहाँ पे अगर हम 100 मानते हैं, ठीक है, सी मेरा 100% हो गया, ठीक। अब क्या है, 20% कम किसको, बी को मिलता है। तो भैया बी को कितना, 20% कम मिलता है। तो 100 का 20% निकाल दो, क्या करो, 100 का 20%, यहाँ पे 100% भी रख सकते हो, ठीक है। या तो खाली आप अगर चाहते हो तो 100 रुपया भी रख सकते हो, क्या 100 रुपया भी रख सकते हो, ठीक है। तो सीधा एक काम करते हैं, 100 रुपया ही रख देते हैं, यह भी ठीक बात है। या तो 100 ही रहने दो, ठीक है, ज़्यादा नहीं 100 ही रहने देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 100% है, अब सिंपल करना है क्या, इसको 20% कम, ठीक है, तो मतलब 80%। तो 100% का 80% मेरा 80 ही हो जाएगा, ठीक है, 80% ही रह जाएगा। तो भैया ऊपर मेरा 100% हो गया, नीचे 80% हो गया। अब चलिए ए की बात करें, ठीक है। तो ए को क्या मिलता है, 20% अधिक मिलता है, किससे, बी से। तो भैया बी का 80% है ना, बी का 80% है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, हर एक नंबर खुद में 100% होता है। तो हम चलिए इसको अगर कहा जाए, इसका 100% प्लस 20%, ठीक है, तब ना 20% अधिक होगा, क्योंकि 100% ये खुद हो जाएगा, ठीक है। और 20% क्या है, ए को मेरा ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, ध्यान देना, ए को मेरा क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो कहने का मतलब 80 का 120%, ठीक है। तो 80 का अगर 120% निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 96% मेरा हो जाता है। तो कहने का मतलब ए को मेरा 96% मिल रहा है, बस, ठीक है। अब तीनों का हिस्सा मेरे को मिल गया, अब सिंपली इसे इरेज करते नीचे वाले को, ठीक है। अब 3 हिस्सा मिल गया, अब सिंपली अब इसी को जो है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कैसे करते हैं आपको समझाते हैं, यहाँ पे देखना है, ठीक है। टोटल मेरा कितना हो जाएगा, टोटल परसेंटेज मेरा कितना हो जाएगा, अगर जोड़ा जाए तो भैया 6 हो जाएगा, ठीक है। 9 8 17 10 27 276। तो भैया 276, ध्यान से देखिएगा, 276 जो प्रतिशत है, ठीक है, इसी का ना वैल्यू मेरा 1518 होगा,
ठीक है, चूंकि टोटल जो अमाउंट है तीनों के पास यही है, ठीक है, तो टोटल तो इसी को बांटना है, मतलब दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो एक काम करो, पहले 1% का वैल्यू निकालते, किसका, 1% का। तो 1% का निकालने के लिए 1518 या 1518 हो गया बटा 276 हो गया। अब गुना करना है, ठीक है, चूंकि 1% का वैल्यू निकाल ले, हमसे क्या पूछा जा रहा है, सी पूछा जा रहा है। तो सी मेरा कितना है, 100% है, तो भैया यहाँ सीधा एक काम करो, 100 से यहाँ गुना कर दो, क्या कर दो, 100 से यहाँ गुना कर दो। तो चलिए अब इसे छोटा बड़ा जैसे भी आप काट सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो जहाँ तक है यहाँ पे अगर 4 से देखा जाए तो 4 से नहीं 2 से ही ट्राई करते हैं, ठीक है। 2 से यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2 एकम 2, ठीक है, 8 एक 9 5 14 एक 15 और 7 2 9 6 15, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 3 से ट्राई करते हैं, 3 ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 3 5 15 हो गया और 3 6 18 हो गया, ठीक है। 3 नंबर 27, 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे चलिए 2 से ही काट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा 2 से 2 चौक 8 और 2 चौक 12 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 25 दिया, 253 हो गया। अब चलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो आई थिंक सो 6 7 बार में 28, नहीं 7 बार में नहीं लगेगा। चलिए फिर से यहाँ 6 4 10, ठीक है, और यहाँ पे 25 4, चलिए यहाँ 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4 2 तिया 6 और 2 से यह काट लेते हैं, 2 50 बार में, क्लियर। अब चलिए आगे देखते हैं 23 से कटेगा क्या, हाँ 23 से कट जाएगा। चलिए 23 से एक बार में यह 23 कट गया, ठीक है, फिर एक बार में कट गया तो 11 और यहाँ 50 मेरा बचा, तो भैया 11 गुना 50 कितना हो जाएगा, 11 गुना 50 मेरा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 550, क्या हो जाएगा 550। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी जो है मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 11 का जो है एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको सिखा देते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक सीखने के बाद आपको गलती बताएंगे, ठीक है, गलती क्या करते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में आपको करना क्या है, जैसे 11 है ना, ठीक है, 11 मान लीजिए 23 से गुना करना है, तो एक काम करो, 11 का शॉर्ट ट्रिक किया है, पहले 3 को लिख दो, ठीक है। अब 3 2 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है, फिर 2 जो है 2 हो गया, 263 हो गया। तो यह मेरा शॉर्ट ट्रिक है 11 का। चलिए अब गलती क्या करते हैं, गलती मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि बहुत अच्छे गलती एक्चुअली में करते क्या है इसमें। यहाँ पे है 20% घटाने वाला हुआ तो घटा देते हैं, ठीक ठाक, 20 घटा के 80 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब यहाँ बढ़ाने बोलता है तो वो क्या करते हैं पता है, 80 में 20 जोड़ देंगे, 80 में क्या करेंगे 20 जोड़ देंगे, 100 हो जाता है। यही गलती करते हैं, 80 में 100 नहीं जुड़ता है बाबू, 80 का जो है 120% निकाल देंगे, ठीक है। 80 का क्या करेंगे 120% निकालेंगे तो 80 के हिसाब से 96% होता है, ना कि 100% होता है। यह गलती करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ए किसी कार्य के 2/3 हिस्से को 8 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। बी उसी कार्य के 3/5 हिस्से को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और सी उसी कार्य के 4/9 हिस्से को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो ए बी ने 5 दिनों तक एक साथ कार्य किया, ठीक है। तो सी अकेले शेष कब जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करने में कितना समय लेगा, ठीक है। ए कैन डू 2/3 ऑफ वर्क इन 8 days, ठीक है। बी कैन डू 3/5 ऑफ द सेम वर्क इन 12 days एंड सी कैन डू 4/9 ऑफ द सेम वर्क इन 8 days। ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 5 days। हाउ मच टाइम इन डेज विल सी एलोन टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो यहाँ पे देखना बचा खुचा जो काम है, ठीक है, उसे करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, ओके। और एक चीज़ आपको बताओ तो आपको पता है माइनस मार्किंग खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब पहले माइनस मार्किंग क्या था, नहीं था, अब हो गया, ठीक है। तो मेन फैक्ट है क्या कि एक चीज़ इसका असर जो है मैं बता देता हूँ, यह पड़ेगा क्या कि आपका जो है, ठीक है, अगर कहा जाए कि मतलब कट ऑफ, ठीक है, तो कट ऑफ आपका कम जाएगा, जहाँ तक चांसेस है, ठीक है, कट ऑफ आपका कम जाने वाला है, ठीक है। तो इस वजह से कह सकते हो कि तुक्का के तौर पर जो है ना, तुक्का के तौर पर मेरा क्या होता था यहाँ पे क्या कि किसी किसी का नंबर ज़्यादा आ जाता था, ठीक है। लेकिन अब वो तुक्का वगैरह तो चलने वाला है नहीं, ठीक है। जो जेन्युइन मार के आओगे, ज़्यादा गलती करोगे तो आपका वाजिब बात है नंबर खत्म हो जाएगा, इसलिए कट ऑफ वाजिब बात है कम जाएगा, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल देखना है कि इस बार एग्जाम में क्या आने वाला है, ठीक है। नॉर्मली तो बीच में अगर प्रीवियस सेट की बात करें तो प्रीवियस सेट में हुआ क्या था कि कट ऑफ मतलब जैसे एग्जाम के क्वेश्चन की बात करें तो बीच में थोड़ा हार्ड कर दिया गया था, मतलब हार्ड नहीं कहूँगा, मतलब कह सकते हो क्या कि कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा कैलकुलेशन करने वाला दे दिया गया था, ठीक है। जिस वजह से होता क्या था कि बच्चों का समय ज़्यादा लगता था, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ओके। तो चलिए अब इसे बनाते हैं, इसमें आखिर बनना कैसे है, चलिए इसका तरीका बताते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ए जो है 2/3 हिस्सा काम करता है 8 दिन में, तो एक काम करो 2/3 हिस्सा है ना, तो पहले सबका हिस्सा बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा, एक हिस्सा जो कहेगा मतलब एक काम जो है पूरा काम वही निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका रहेगा वही, ठीक है। तो 2/3 की बात करें यहाँ पे, पहले हम ए का काम करते हैं, 2/3 काम 8 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, एक काम वह कर देगा 8 गुना 3/2, ठीक है। तो 2 चौक 8 मतलब 12 दिन में कर देगा,
ठीक है, 12 दिन में कर देगा। ऐसे इसका यह जो निकाल यूनिटरी मेथड सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है, हर कोई समझ जाता है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब 3/5 है तो भैया अब बी की बात करें तो 3/5 काम कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है, ठीक है। तो एक काम कितने दिन में करेगा, एक मेरा वही कुल काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, हो सकता है आपको नहीं दिखे, चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, 5 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। तो भैया 3 चौक 12, 5 चौक 20, तो बी जो है 20 दिन में मेरा पूरा काम करेगा। चलिए अब सी की बारी आई, सी क्या करता है, 4/9 काम 8 दिन में करता है। तो चलिए सी का यहाँ लिखते हैं, 4/9 काम अगर 8 दिन में करता है तो एक काम कितने दिन में करेगा, 8 गुना 9/4, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, तो पहला ये चीज़ निकालने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 काम, 20 काम, 18 काम, तीनों जो है इतना दिन में अपना काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो 12, 20, 18 अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लो, नहीं तो मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो 12, 20, 18, ठीक है। तो यहाँ पे ए मेरा कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 12 में, ठीक है, और बी मेरा कितना 20 में, ठीक है, और सी मेरा कितना 18, ठीक है। तो यह तीनों का काम निकल गया। अब चलना यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ठीक है, कि ए बी जो है 7-5 दिन तक काम करता है। तो चलो पहले एक काम करो, कुल काम निकाल लेते हैं, ठीक है। ए बी और सी मेरा हो गया, ठीक है। अब ए कितना भैया 12 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी 20 दिन में, यह 18 दिन में, ठीक है। अब अगर तीनों का एलसीएम ले तो भैया 180 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 12 पंचे 60 हो गया, और यहाँ पे 15 बार में मतलब 15 से मतलब 12 से अगर 180 में भाग देंगे तो 15 होगा, ठीक है। अब 20 से भाग दे तो भैया 9, और 18 से 10, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है समझने का यह हो गया क्या कि टोटल काम 180 हो गया मेरा, ठीक है। और यह एक दिन का काम ए का हो गया, यह जो है एक दिन काम बी सी का भी हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इस तरह का क्वेश्चन के लिए पहला काम जो है इस जगह तक आना आपको जरूरी है, तब जाके कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, ए बी जो है 5 दिन तक काम किया साथ में, तो ए बी का कुल काम कितना है, 24 काम है, कितना है 24 काम है, ठीक है। लेकिन कितना दिन तक काम किया, 5 दिन तक काम किया। तो भैया 24 पंजे कितना हो गया, ठीक है। तो 5 चौक 20 हो गया, या 5 10 1 11 12 हो गया, ठीक है। तो 120 हो गया, ठीक है ना। तो 120 काम मेरा क्या किया, दोनों मिलकर तो 5 दिन में कर दिया। अब बचा मेरा काम कितना, तो आपको पता है कुल काम 180 है, तो भैया 120 काम हो चुका है, घटा देंगे तो मेरा 60 काम ही बचा है ना। तो अब 60 काम कौन करेगा भैया, 60 काम कौन करेगा, सी का काम है, चूंकि बचा खुचा काम 60 है, वही मेरा सी करने वाला है। यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, सी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो सी भैया एक दिन में कितना काम करता है, सी 10 काम करता है, 10 से भाग दे दो, 10 से 6 बार में कट गया, तो कहने का मतलब 6 दिन में सी जो है बचा हुआ काम को कर लेगा। कहने का मतलब ऑप्शन बी जो है मेरा सही आंसर हो गया, ठीक है। तो एक काम कर देना, अगर आप लोगों में से कोई नेवी एमआर के बच्चे तो भैया सुबह के 8 बजे क्लास होता है, अगर जीडी कर रहे हो तो उसका पता है कि रात के 8 बजे होता है। टॉपिक वाइज क्लासेस जो कि आप सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नेवी एमआर जीडी वगैरह कोई भी एग्जाम हो तो वह रात के 10:30 बजे होता है, इसलिए जाके जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है। और उसका जो है देखना है तो भैया ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, इसलिए जाके देख लेना जरूर से जरूर, क्लियर। तो चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ओके। एक सर्कस का तंबू 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है और इसके ऊपर शंक्वाकार है, ठीक है। यदि आधार की त्रिज्या 52.5 मीटर है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई 52 मीटर है, तो इसे बनाने के लिए आवश्यक कैनवास का कुछ क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब कुल क्षेत्रफल कितना होगा। ये सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इज कोनिकल एबव इट इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 52.5 मीटर एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 52 मीटर, देन व्हाट विल बी द टोटल एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक इट, ठीक है। तो चलिए जल्दी कीजिए, इसमें आखिर कितना क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। वह जो टेंट है उसे बनाने में कितना क्षेत्रफल का इस्तेमाल हुआ है, कपड़ा या जो भी बोलो, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। बस इसमें फॉर्मूला और कुछ नहीं, 9th वगैरह में पढ़े होगे आप लोग, ठीक है। तो फॉर्मूला याद है, ठीक है, नहीं तो मैं रिवाइज करवा दूंगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। पहले पिक्चर से आपको समझाऊंगा, क्योंकि पिक्चर से आराम से समझ जाओगे, ठीक है। तो चलिए इसमें सिंपल है, एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक सर्कस का बेलनाकार है, तो यहाँ पे देखना एक सर्कस है, ठीक है। तो सर्कस का जो नीचे का क्षेत्र है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, नीचे है इस प्रकार से, ठीक है, बेलन में है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे समझने का है कि इसके ऊपर है क्या, शंक्वाकार है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कह सकते हो क्या कि यहाँ पे इस तरह से शंक्वाकार बना हुआ है, इसके ऊपर शंकु रखा हुआ है, ठीक है, ओके, शंकु रखा हुआ है, ओके। अब यहाँ पे अगर इसे क्लियरली बनाया जाए, ठीक है, आप लोग के लिए यह जो राउंड है, राउंड शेप मैंने दे दिया, बट एक्चुअली में अगर इसे क्लियरली बनाया जाए तो भैया टेंट जो है कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा, ठीक है, टेंट इस प्रकार का आपको दिखेगा, ओके। अब यहाँ पे है, आप समझिएगा बात को कि इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि त्रिज्या मेरा 52.5 मीटर है, ठीक है। क्या है 52.5 मीटर, मतलब 1 मिनट रुक जाइए,
यह जो है, ठीक है, इस तरह से समझिएगा, यह जो है इस तरह का, ना कि इस तरह का, ठीक है, इस तरह का नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे सिंपली है कि जैसा नीचे का जो रेडियस है, यह जो आप देख रहे होगे यहाँ पे, ठीक है, तो इसका रेडियस जितना है ऊपर वाले का भी रेडियस इतना होगा। ओके, तो कहने का मतलब रेडियस त्रिज्या यहाँ पे मेरा अगर नीचे की बात करें तो नीचे कितना हो गया 52.5 है, ठीक है, तो 52.5 जो त्रिज्या होगा वह मेरा दोनों का होगा सेम, ठीक है, दोनों का त्रिज्या मेरा सेम होगा। तो चलिए एक काम करते हैं, आर बराबर यहाँ 52.5 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम है, ठीक। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे 3 मीटर क्या है मेरा ऊंचा है, 3 मीटर क्या है बेलन का ऊंचाई है, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ 3 मीटर है, ठीक है। तो चलिए हाइट जो है, हाइट को हम 3 कर लेते हैं, ठीक है, एच से हाइट मेरा ऊंचाई हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या कहा जाए, स्लैंट हाइट यहाँ पे बात हो रहा है, मतलब तिर्यक ऊंचाई 52 है, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई किस में इस्तेमाल होता है, कोण में होता है, शंकु में, ठीक है। तो यह मेरा जो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो मेरा 52 हो गया, ठीक है। तो स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई को एल से दर्शाते हैं, आप लोग को पता होगा, तो यह मेरा 52 निकल गया, ठीक है। तो इतना मेरा समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिएगा इसमें एरिया निकालना है, क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा कि यह बेलन है ना, तो बेलन में क्या ज़मीन पे भी मतलब जो बनाने के लिए ज़मीन पे भी कपड़ा का इस्तेमाल किया गया है, नहीं किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि कौन है यहाँ बना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच में कपड़ा होगा इसका भी इस्तेमाल नहीं किया होगा, मतलब किया गया होगा। तो कहने का मतलब अगर बात करें बेलन का, ठीक है, तो बेलन का यहाँ पे जो है मेरा कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकलेगा, ठीक है। अब बताओ कर्व सरफेस एरिया क्यों निकलेगा, चूंकि यहाँ पे ना नीचे का कपड़ा का जरूरत है ना ऊपर का कपड़ा का जरूरत है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेरा कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, 2πr/h होता है, ठीक है, 2πr/h होता है, ठीक। यह मेरा किसका हो गया, बेलन का हो गया, ठीक है, बेलन का मेरा कर्व सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। अब ठीक उसी तरह से अगर यहाँ कोण की बात करें तो भैया कोण में भी यहाँ पे कपड़ा का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसका मेरा क्या होता है, πr/l होता है, क्या होता है, πr/l होता है, ठीक। अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने के बाद मेरा कुल एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक काम करिए, नीचे का पिक्चर को इरेज करते हैं, पिक्चर समझाने के पर्पज से था, ठीक है, ताकि आप लोग समझो आखिर एक्चुअली में कैसा टेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे अब सिंपली है इसे सॉल्व करना है, तो एक काम करो, जो कॉमन निकाल रहा है कॉमन निकाल दो, जो कि आपको सॉल्व करने में ईजी पड़ेगा। तो पाई आर दोनों में है, तो पाई आर कॉमन निकाल दो, तो भैया पाई आर कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा, 2h बचा प्लस स्लैंट हाइट का l मेरा बचा, ठीक है। तो ऊपर मैंने सबका वैल्यू लिखवा दिया है, बस पुट करना है, पाई हो गया, ठीक है। अब 52 पॉइंट यहाँ पे सीधा 52.5 कर दिया, 52.5 पाए, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट हो गया 2h, तो भैया 3 हो गया, h के जगह पे तो 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 हो गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। अब स्लैंट हाइट मेरा 52 है, ठीक है, भैया 52 और 6 जोड़ देंगे तो 58 हो गया, ठीक है, 52 6 58 हो गया। चलिए यहाँ पे सीधा है गुना मेरा 58 होगा, ठीक है। तब एक काम करना है, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर इसे काटा छाँट थोड़ा कर लेते, अगर हो जाए तो हो जाए, ठीक है, 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 दूनी 10 हो गया, और 5 एकम 5 और 5 25 हो गया, 2 दूनी 4 2 नमा 18, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, कि 105 को, ठीक है, 105 को अगर 29 से गुना करें, कितना से 29 से गुना करेंगे तो मेरा एरिया निकल जाएगा, ठीक है, मतलब क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फिर वही यूनिट वाला काम करेंगे, क्या काम करेंगे, यूनिट वाला काम करेंगे, पूरा गुना नहीं करेंगे। 9 5 जा क्या होता है, 9 5 जा 45 होता है, मतलब 45 होता है। तो लास्ट में क्या 5 आना चाहिए ना, 5 इसमें है, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसलिए मेरा सीधा आंसर ए मार देंगे, ठीक है, सीधा ए आंसर मार देंगे। अब बैठ के ये नहीं कि इसको बैठ के गुना करो, आपका समय जाएगा, बिल्कुल बोल रहा हूँ, आपका समय चला जाएगा, इसलिए यह काम बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो इसलिए एक काम कर देना, ठीक है, क्लास करने में मज़ा आ रहा है यार, लाइक कर दो, मैं आपसे पेबैक में कुछ नहीं मांगता, बस एक लाइक चाहिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स व्हाट्सएप फेसबुक या कोई फैमिली मेम्बर्स हो सब जगह शेयर कर दो, ताकि अगर कोई तैयारी कर रहे हैं GD MR वगैरह कोई भी एग्जाम का, तो उनको भी मिल जाए यार वीडियो, हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक, इसलिए शेयर जरूर से ज़रूर कर देना, ओके। तो चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त से एक त्रिज्या खंड काटा जाता है, ठीक है। यदि इस त्रिज्या खंड का कोण 150 डिग्री है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो ये सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42, इफ द एंगल ऑफ दिस सेक्टर इज 150 डिग्री, देन व्हाट इज इट्स एरिया। तो भैया एरिया निकालना है, ठीक है। तो पिक्चर बना के मैं जरूर से जरूर समझाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको समझ में आना चाहिए आखिर यह क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, ओके। इसका एरिया क्या होता है वह सब मैं बताऊंगा, सब समझाऊंगा, ओके। चलिए जल्दी बनाइए इसे। तो नॉर्मली यहाँ पे मेरा होगा क्या, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहले सर्कल का या वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², क्या होता है, πr², ओके। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, πr² किसके लिए होता है,
चूंकि आपको पता है एक जो है वृत्त का यहाँ पे केंद्र होगा, ठीक है, इसके चारों ओर का जो डिग्री है 360 होता है, ठीक है। तो भैया यह स्पेशली 360 के लिए पाई आर स्क्वायर है, किसके लिए 360 के लिए। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या कह रहा है, यह तो है ही सर्कल, ठीक है, वृत्त है, लेकिन यहाँ पे बस जो है 150, ध्यान देना, बस 150 जो है बस इतना का ही निकालना है, यह जो 150 डिग्री है ना, तो इतने का एरिया निकालना है, ठीक है, बाकी यह बेकार है, इसका नहीं निकालना, ठीक है। तो इतना का एरिया कैसे निकालते हैं, यह खंड है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे इस पार्ट का। तो सिंपली एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, यही फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला बना भी सकते हो, ठीक है। तो पहले एक काम कर लो, पहले आंसर दे देता हूँ, उसके बाद यह फॉर्मूला कैसे बनता है हो सकता है भूल जाओ, ठीक है। तो मेरे पास ट्रिक है, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सिंपली है भैया, पाई का 22/7 हो जाएगा। आर मेरा कितना है, तो एक चीज़ यहाँ पे गलती बहुत अच्छे करते, सीधा 42 लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान देना भाई, 42 जो है मेरा व्यास है, डायमीटर है, पहले रेडियस बनाओ, तो इसका आधा कर देंगे 21, तो 21 हो गया, ठीक है। अब फिर गुना 21 चूँकि स्क्वायर है। अब थीटा का मतलब क्या हो गया, ऊपर मेरा डिग्री, तो भैया 150 हो गया, ठीक है। नीचे 360 से गुना कर दो 60 में, 360 हो गया, 7 में गुना कर दिए, ठीक है। तब मेरा ये हो गया। अब भैया 7×21 हो गया, ठीक है। 3 से मेरा 120 बार में कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए 0 0 खत्म, 3 चौक 12 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 दूनी 4 और 2 11 से कट गया, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए, ओके, तो नॉर्मली आप देखिएगा कि 11 को हम पहले 5 से गुना करते हैं, ठीक है। तो या सीधा 5 को 21 से गुना कर दो, चूँकि 11 का शॉर्ट ट्रिक मेरे को मालूम है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। भैया 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, तो 105 हो गया। अब इसको सिंपली करना क्या है, गुना करना है 11 से। तो पहले 5 हो गया, फिर इस दोनों को जोड़ देंगे, मेरा 5 हो गया, फिर 0 और 1 को जोड़ देंगे, 1 हो गया, 1 हो गया, तो 11×55 हो गया, 11×55/2, ठीक है। तो 11×55/2 अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, दशमलव में निकालेंगे तो मेरा आंसर आ गया। बस यही काम करना है, ठीक है। तो 2 5 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, 2 7 14 हो गया, फिर 2 7 14 हो गया, 2 5 10 हो गया। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। अब देख रहे होगे ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो गया, क्लियर। तो ठीक इसी प्रकार से आपको बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इसके बाद ये रहा एक ट्रिक मैं बताने वाला था, ठीक। चलिए आपको ट्रिक भी बता देता हूँ यहीं पर, चलिए। तो ट्रिक क्या होता है आपको बता देता हूँ। तो नॉर्मली मैंने क्या बोला कि 360 डिग्री के लिए क्या होता है, 360 डिग्री के लिए मेरा पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो भैया 1 डिग्री के लिए कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद थीटा, अब थीटा ही क्यों मानेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे थीटा इसलिए मान रहे हैं क्या कि कभी 30 डिग्री पूछ लिया जाए, 60 70 कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो थीटा का मतलब हो गया कि हम यहाँ पे कोई भी मतलब कह सकते हो कि एंगल रख सकते हैं, ठीक है। तो थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है। तो यह तरीका हो गया, यूनिटरी मेथड से फॉर्मूला भी बना सकते हो, ठीक है। बस आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये अगला प्रश्न, चलिए जल्दी से बनाइए, ठीक है। तो किसी राशि का साधारण ब्याज उसी राशि का 11 1/9 है, ठीक है, 1/9% है, ठीक है। तो भैया और वर्षों की संख्या प्रतिशत वार्षिक है, ठीक है। तो ब्याज की दर के बराबर है, तो उसी दर पर 12,600 की राशि का 2.4/5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इज 11 कंप्लीट 1/9% ऑफ दैट सम एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। तो 12,600 एट द सेम रेट, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ इतना, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में मिस्टेक हो गया, खैर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए जल्दी कीजिए, सीधा समझिएगा, ठीक है। कि यहाँ पे मेरा क्या है, साधारण ब्याज जो है मेरा कितना निकलता है, 11 1/9% निकलता है, रुपया में नहीं निकलता है लेकिन प्रतिशत में मेरा निकलता है, ठीक है, 11 1/9, ठीक है। अब क्या है, लेकिन यहाँ पे शर्त क्या रखा है भैया, जो समय है, जो वर्ष है, ठीक है, और दर है, दोनों बराबर है, दोनों का जो अंक है वह बराबर है, ठीक है। तो यह क्या चलेगा, फिर क्या चलने वाला है यह मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अब मान लेते हैं जो दर है, एक्चुअल जो दर मेरा निकल के आएगा वही दर से, ठीक है, इतना रुपये का इतना साल के लिए या इतना ईयर के लिए कितना साधारण ब्याज देना होगा। चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनता है, बहुत ही मस्त तरीका है, ओके। तो चलिए एक्चुअली में बनेगा कैसे आपको सिंपली बताता हूँ, यहाँ पे देखना, ठीक है। तो पहला चीज़ यह जो प्रतिशत है इसको तोड़ो, पहले क्या करना है, पहले तोड़ो, मतलब परसेंट को नहीं तोड़ना, ये जो पूर्णांक है यहाँ इसको हटाओ पहले, ठीक है। तो 11 1/9, ठीक है। तो 11 गुना 9 99 हो गया बटा 100/9, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है। अब क्या शर्त क्या रखा है, साल भी बराबर, मतलब साल बराबर है किसके, दर के, मतलब ईयर जो है, टाइम जो है बराबर किसके हैं, रेट के या दर के, ठीक है। तो चलिए यह आखिर होगा कैसे, ठीक है, होगा कैसे, तो एक चीज़ बताना, ठीक है।
एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग इजी समझ जाओ। 5% ब्याज लग रहा है, ठीक है, 5 वर्ष के लिए, तो दोनों को गुना करेंगे, 25% ब्याज मेरा निकला कि नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना, 25 मेरा किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है ना, तो यही मेरा 5 का जो स्क्वायर, अगर 25 मान लेते हैं हमको दिया हुआ है, सेम इसी तरह से, ठीक है, तो हम 25 को 5 और 5 लिख सकते हैं कि नहीं, 5 का स्क्वायर या 5 गुना 5, तो इसमें एक 5 जो हो जाएगा वह मेरा हो जाएगा दर, और एक 5 हो जाएगा मेरा साल या ईयर। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे अभी मैंने नीचे समझाया आपको डेमो में, ठीक है, तब यहाँ पे 100 का मेरा क्या हो जाएगा, 100 को हम 10 गुना 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं। तो एक चीज़ बताना, यहाँ पे 10/3 एक मेरा साल हो जाएगा, और एक 10/3 मेरा क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10/3 मेरा क्या हो गया, एक साल हो गया, ईयर हो गया, ठीक है, और एक 10/3 मेरा परसेंट हो गया, दर हो गया। दर तो हमको मालूम हो गया, यही दर हमको चाहिए था, तो चलिए इरेज करते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। 10/3% मेरा दर हो गया, ठीक है, तो आर हमको मालूम हो गया कितना, 10/3%, ठीक है। और यहाँ पे मेरा अगला वाला जो निकालने के लिए बोल रहा है, टाइम जो है, साल जो है, वर्ष जो है मेरा 2.4/5 है, ठीक है। अब मूलधन की बात करें तो यहाँ पे P जिसको बोलते हो 12,600 है, ठीक है। तो आराम से आप ऐसा ही निकाल सकते हो इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P गुना R गुना T बटे 100, मतलब तीनों को गुना करके बटा 100 कर देना है। तो भैया यहाँ पे 12,600 हो गया, गुना 10/3 हो गया, ठीक है, और गुना यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 4 14/5 यहीं पे कर दो, ठीक है, और यहाँ पे बटा 100 कर दो। चलिए सबको गुना कर देते हैं, जो कि फ्रैक्शन में है तो नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे काट छांट करते हैं, देखते हैं कुछ आता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो गया, 3 चौक 12, ठीक है, 3 दूनी 6, 42 बार में कट गया भैया, 5 दूनी 10 हो गया, बस कहानी खत्म, ठीक है। तो भैया फुट अर्थ यहाँ पे, हाँ, तो चलिए इसको सिंपली है गुना कर देते हैं, ठीक है। भाई यूनिट डिजिट ट्राई करो, लेकिन 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो यूनिट डिजिट से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। यहाँ चूँकि यहाँ पे 2 बार दे दिया है, ठीक है, तो एक काम करो, सबको सीधा यहाँ पे गुना करो, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो भैया तो 42 को अगर 28 से गुना करेंगे, ठीक है, तो इसका पहले गुना का शॉर्ट ट्रिक सीख लो। तो पहले 8 को 2 से गुना कर लो, तो 8 दूनी 16 हो गया, एक रह गया मेरे पास, ठीक है। तो फिर कोना को नहीं गुना करो, 8 को 4 से, 2 को 2 से, ठीक है। तो 8 चौक 32 और 2 दूनी 4, 32 4 कितना हो गया, 36 हो गया, एक जोड़ देंगे 37 हो गया, 3 निकल के आ गया, ठीक है। तो अब देखना, अब 3 निकालने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब बताओ क्यों, क्योंकि 76 है, 76 किसके लास्ट में, इसी के लास्ट में है, तो आज ही बात है, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो फिजूल का क्यों हम 3 निकालें, समय कुछ सेकंड तो बचा ना, ठीक है। चलिए फिर भी आपको बता देते हैं कि आखिर शॉर्ट ट्रिक में जो है, आखिर होता है ना, शॉर्ट ट्रिक को तो सीखना तो पड़ेगा ना भाई। तो यहाँ पे अब करना क्या है, कोना कोनी के बाद 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और 8 3 कितना हो गया, 11, ठीक है। तो 8 3 मेरा 11 निकल के आ गया, तो भैया लो 11 ही आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात बताना, 11 ही आ गया मेरा, तो निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, चूँकि 76 ही मिल गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो भैया इसका प्रैक्टिस करने के लिए आपको PDF चाहिए तो चाहिए, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप सिंपली एक काम करो, टेलीग्राम पर क्लिक करो, ज्वाइन कर लो। हो सकता है आपके फोन में टेलीग्राम इंस्टॉल ना हो तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, आप जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, ठीक है। लिंक काम ना करे, ग्रेविस्टर सर्च के लोगो देख करके आप जरूर ज्वाइन करो, वहाँ A to Z PDF अवेलेबल, मस्ती उठाओ, ठीक है। सोचो मत, जाके मस्ती उठाओ, बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ओके। तो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से सबसे बड़ा गोला काट कर निकाला गया है, तो गोले का आयतन कितना होगा। द लार्जेस्ट स्फेयर इज कट आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। तो भैया वॉल्यूम निकालना, ठीक है। इसमें देखो फॉर्मूले का काम है और कुछ नहीं, बस फॉर्मूला ही फॉर्मूला इसमें है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों में से देखते हैं किन से बनता है, आपको फॉर्मूला किसको याद है, 9th वगैरह अगर देखते हैं कौन पढ़ा है भैया, किन को याद है, देखते हैं हम भी जरा, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, ओके। जितना जल्दी कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा, ओके। बस फार्मूला है, मैं भी देखूँ आप में से किनको फार्मूला का आइडिया है, बस यही जानना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए अब ज़्यादा देरी नहीं करते, सिंपली आपको बताते हैं कि एक्चुअली में बनेगा कैसे, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, तो एक चीज़ समझिएगा। चलिए यहाँ पे घन है, तो एक काम करते हैं, घन को हम ऊपर से देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि घन तो आपको पता होगा इस तरह से बनता है, ठीक है, नॉर्मली। तो एक काम करते हैं, इसका जो ऊपर से व्यू हम आपको दिखा दो, ऊपर से व्यू दिखाते ताकि आप लोग समझो इस चीज़ को। तो ऊपर से अगर घन को देखें तो घन कुछ इस प्रकार सा दिखेगा, ठीक है, ऊपर से, ठीक है। अब यहाँ पे है कि गोला काटा जाएगा, तो गोला काटा जाएगा तो भैया गोला जो है इस सतह को इस तरह से सटते हुए जाएगा, वाजिब बात है, जाएगा कि नहीं, चूँकि इससे हमको सबसे बड़ा गोला निकालना है। तो यह जो है, यह जो भुजा है, ठीक है, इसके चारों को टच करते हुए, जो साइड है इसके चारों को टच करते हुए आएगा, इतना समझ में आ गया। तो एक चीज़ ध्यान देना,
अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो है, ठीक है, यह गोले का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो है यह किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा, किसके बराबर, इसी के बराबर होगा। तो इसका लंबाई हमको मालूम है 7 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको गोला का व्यास मालूम हो गया, तो चलिए इरेज करते हैं, ठीक है। तो गोला का व्यास मेरा डायमीटर कितना निकल गया, 7 निकल गया। तो रेडियस मेरा त्रिज्या कितना निकल जाएगा, इसका आधा, तो कहने का मतलब 3.5। तो भैया रेडियस निकल गया, बस यही हमको चाहिए था। अब गोले का आयतन बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, आयतन बोला जा रहा है। तो भैया गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है, तो भैया 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब बस। तो भैया 4/3 गुना 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5 गुना 3.5, ठीक है। तो ये देखो, ये तो गुना करना ही पड़ेगा, कैलकुलेटिव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, आप जितना कर लो। चलिए यहाँ 10 को ना यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, आई थिंक सो आपको, आप लोगों में से दिख भी नहीं रहा होगा। चलिए इसे जो है इरेज करके ऊपर ही लिख देते हैं, ठीक है, कोना वाले को, ठीक है, जाके आप लोग को दिखे, ओके। तो चलिए 3.5 मेरा यहाँ गुना करके ऊपर लिख देते हैं, ओके, ताकि आप लोग को दिख जाएगा। तो यहाँ भी 10 हो गया, ओके। तो अब चलिए यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे सिंपली इसे सॉल्व करना है, ओके। तो 7×5 35 हो गया, ठीक है, और कोई कटेगा, 5 दूनी यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। अब 2 से भैया 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया। तो अब चलिए इसके बाद यहाँ पे देखा जाए, हाँ, 5 दूनी 10 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, ठीक है। फिर 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखें 22 से, तो भैया 2 से 11 बार में, और 2 पंजे 10, और 5 से 7 बार में, ठीक है। तो नीचे देखना है भैया कुछ बचा है, हाँ, नीचे मेरा 3 बचा है, और तो कुछ नहीं बचा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में। तो नीचे मेरा, चलिए ऊपर लिख देते हैं, नीचे मेरा 3 बचा है, ठीक। अब ऊपर क्या क्या बचा, तो यहाँ पे 2 खत्म हो गया, यहाँ सिर्फ 11 बचा, 11 के बाद यहाँ 7 बचा, ठीक है। तो 49 गुना 11, क्या 49 गुना 11, तो भैया 49 गुना 11, मैंने तो 11 का शॉर्ट ट्रिक बताया है। तो पहले 9 हो गया, 9 4 13 हो गया, फिर 9 4 13, 4 1 5, 539 हो गया। भैया 539 बटे मेरा क्या निकल के आया, 3। अब इसे पूर्णांक में तोड़ लो, बहुत सिंपल है यार। तो चलिए यहाँ पे पूर्णांक में तोड़ा जाए, तो भैया 3 एकम 3 हो गया, ठीक है। तो भैया 7 21 हो गया, 21 के बाद यहाँ पे मेरा क्या बचा, 29, ठीक है। तो 9 27 हो गया, 27 यहाँ 2/3, तो 179 पूर्णांक 2/3, ठीक है। तो 179 पूर्णांक 2/3 भैया कहाँ पे है, तो देखना ऑप्शन ए मेरा सही हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। एक 280 मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है, इसे 170 मीटर लंबाई के पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 170 मीटर। चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है, कितना आखिर समय लगेगा आपको बताना है, ओके, जल्दी कीजिए। देखिए मेन है कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, समय लंबा लगेगा ही, ठीक है, मैं यही कहूँगा समय लंबा बिल्कुल लगेगा, क्योंकि कैलकुलेटिव है, आपको पता है, आप देख रहे होगे, ठीक है, लंबा लंबा तरीका है, लंबा लंबा बनाने का होता है, कैलकुलेशन भी ज़्यादा है, इसलिए समय लगेगा, ठीक है। इसलिए बेफिक्र क्लास करो, सीखने को तो बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। अच्छा सच्चा तरीका देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, ओके। चलिए यहाँ पे सिंपली यह बनेगा कैसे एक्चुअली में, तो भैया एक 280 मीटर लंबी ट्रेन है भैया, पुल का भी लंबाई इतना है। तो एक चीज़ ध्यान से समझना मेरा, यहाँ पे यह मेरा पुल है, ठीक है, यह ट्रेन है, ट्रेन तो जाएगी, ठीक है। तो भैया ट्रेन यहाँ से शुरुआत करेगी, यहाँ से जाते हुए क्रॉस कर जाएगी, फिर ट्रेन मेरा यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब अब जो है ट्रेन जो है आगे बढ़ गई है प्लेटफॉर्म से यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो देखिए ट्रेन जो है, ठीक है, तो ट्रेन यह जो पुल का लंबाई है, जो ट्रेन का लंबाई है, दोनों को कवर करना पड़ेगा ट्रेन को, क्योंकि खुद का लंबाई को भी पार करना पड़ता है और एक प्लेटफॉर्म का भी लंबाई को पार करना पड़ता है। तो कहने का मतलब कुल लंबाई मेरा कितना निकल गया, या कुल दूरी भी मान सकते हो, इसको कह सकते हो। तो भैया कुल दूरी मेरा कितना हो गया, तो यहाँ पे अगर सीधा जोड़ा जाए तो भैया 8 7 15 हो गया, 2 1 3 1 4 450 हो गया मेरा कुल दूरी, ठीक है। तो 450 मेरा कुल दूरी निकल के आ गया। लेकिन भैया यहाँ पे समस्या क्या है, समस्या क्या है यहाँ पे कि 108 किलोमीटर पर आवर है, इसको ध्यान में रख के चलना, चूँकि यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 108 को अगर 5/18 से गुना करें तो भैया 8 6 बार में 30 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया। तो यही 30 चाहिए था हमको, ठीक है। तो भैया चाल बराबर क्या निकलता है, दूरी बटा समय, या समय निकालना है, सॉरी समय निकालना है, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो कहने का मतलब यह मेरा 450/3 हो गया, 3 एकम 3 3 5 15, तो मतलब 15 सेकंड में जो है यह पार कर जाएगा। किसमें, कितने देर में, 15 सेकंड में यह मेरा पार कर जाएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन सी जो है वह मेरा सही आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए इसी प्रकार से आपको जो क्वेश्चन को बनाना है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
ये रहा। ए और बी एक निश्चित कार्य करने की क्षमताओं का अनुपात 5:8 है, ठीक है, 5:8 है। एक साथ काम करके वह उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम के 25% हिस्से को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी डू अ सर्टेन वर्क इज 5:8। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल ए एलोन कंप्लीट 25% ऑफ द वर्क। तो चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल समझ में आएगा, गारंटी देता हूँ समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ देरी नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ए और बी मेरा 2 है, ठीक है। अब क्या ये 5 दिन में कर सकता है, ये 8 दिन में कर, मतलब सॉरी, एक दिन में 8 काम कर सकता है या एक दिन में 5 काम कर सकता है, यह कह रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। तो टोटल जो है दोनों मिलकर कितना दिन में काम खत्म करेगा, 20 दिन में काम खत्म करेगा, ओके। तो एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे कि यह जो है, ध्यान से सुनिएगा, यह जो है, ठीक है, एक दिन में 5 काम करता है, यह एक दिन में 8 काम करता है। तो टोटल काम कितना करता है दोनों मिलके, 13 काम, ठीक है। एक दिन में 13 काम करता है, ठीक है। तो दोनों मिलके काम कितना दिन में खत्म कर सकता है, 20 दिन में, ठीक है। तो एक दिन में 13 काम करता है, ठीक है। तो 20 दिन में कितना काम किया होगा, ठीक है। तो 13 दूनी 6, मतलब गुना अगर कर दें तो 260 मेरा हो गया, टोटल काम कितना 260 निकल गया। तो करने का मतलब 260 जो है कुल मेरा काम निकल गया, ठीक है। यही बढ़िया मतलब शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो, सीधा मेरा 260 निकल गया। अब 260 का क्या कहा जा रहा है, 25% काम, ठीक है, 25% काम कहा जा रहा है। तो एक काम करो, 260 का 25% निकाल दो, ठीक है। तो भैया 25 निकालेंगे तो 25 चौक 100 हो गया, 4 से कटेगा क्या, चलिए 4 से ट्राई करते हैं। तो 4 हाँ 6 चौक 24 हो गया, 24 6 5 30 हो गया, ठीक है। सॉरी 6 5 30, यहाँ पे 4 से 6 चौक 24 हो गया, 24 अब 5 चौक 20, 5 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए तो 5 हो गया, 65 हो गया भैया। 65 जो है, अब क्योंकि कंडीशन क्या रखा गया है कि ए कितना काम करता है, 5 काम करता है, टोटल 65 काम करना है, तो भाग दे देंगे। तो 5 कम 5 5 से 15, तो भैया 13 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। करने का मतलब ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है, ठीक है। तो क्लास खत्म हो गया, काम कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और नीचे भी क्लासेस दिया हुआ है, जाके जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है। क्या करना है, क्लासेस दिया हुआ है, जाके जरूर से जरूर देख लेना है, ओके। और उसके साथ ही अगर लाइक नहीं किया तो कर दो, शेयर नहीं किया तो कर दो, कमेंट नहीं किए हो तो कर दो, ओके। तो इसके साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय। आप इसी तरह से जुड़े रहो, हमको भी मजा आएगा, आपको भी मैं, ठीक है, इसी तरह से पढ़ाऊंगा ताकि आपको भी अच्छा लगे, ओके। तो इसलिए सपोर्ट करते रहना, बस यही चाहता हूँ, सपोर्ट करो, ओके। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।